Let's start with question number 4. It says well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the cylinder. Find the height of the embankment. तो यहाँ पे हमें information क्या दिया हुआ है that in this case you are digging अर्थ एंड जो भी आप उसको यूज़ कर रहे हो ना, सॉइल को जो भी आप डग कर रहे हो और उसी से आप क्या फॉर्म कर रहे हो, एम्बैंकमेंट फॉर्म कर रहे हो. और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि 14 मीटर डीप है ये एंड डायमीटर इज 3. डायमीटर आपके पास 3 है, इससे हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसके आसपास ही हमारा क्या बनाया है इन्होंने, एम्बैंकमेंट बनाया हुआ है. एम्बैंकमेंट का मतलब क्या है बेसिकली कि आपका एक सर्कुलर विड्थ में ही इन्होंने एक सिलेंडर सा क्रिएट कर दिया है और उसी की हाइट आपसे पूछ रहे हैं ये. अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग है, ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के, क्योंकि उसी से तो एम्बैंकमेंट इन्होंने क्रिएट किया. वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग जितना आप निकाल रहे हो उसी से आप क्या क्रिएट कर रहे हो, एम्बैंकमेंट क्रिएट कर रहे हो. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे आर क्या रहेगा आपका, इट विल बी 3/2 मीटर, एच विल बी 14 मीटर. और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपके पास 2 सर्कुलर रिंग्स बन रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो एक बार तो रेडियस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये हो गया एक रेडियस, और एक रेडियस आपका ये वाला भी होगा, क्योंकि ये माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा पार्ट नहीं है. हमारा पार्ट क्या है, सिर्फ ये आसपास वाला इसके. तो इट विल बी इक्वल टू पाई आर डैश का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच डैश. एच डैश क्या लिया है हमने, जो हमें वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, सॉरी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालनी है. तो आपके पास यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, एच से एच कैंसिल नहीं हो सकता, आर से आर कैंसिल नहीं हो सकता. तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट निकाल लेते हैं. रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा इस केस में हमारा, आर डैश विल बी इक्वल टू, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ये 3/2, और विड्थ कितनी मेंशन्ड है हमें 4, तो 4 + 3/2 हो जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का रेडियस. सो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे हम एलसीएम लेके तो इट विल कम आउट टू बी 11/2 मीटर. अब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो दैट वी कैन गेट द एच डैश आउट ऑफ इट. आर स्क्वायर है हमारा यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ डग, सो ध्यान से देखना, इंटू एच इज़ 14 इज इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर, इट इज़ 11/2 का स्क्वायर minus r square which is 3/2 का square into h dash. So let's cancel out the values and h dash find करते हैं. So 3 square is 9, 4 into 14, this is 7, this is 2, and equal to, it will be 121/4 minus 9/4 into h dash. Let's find out the value now. So it is 9 into 7 which is 63/2 is equal to 9 माइनस करोगे 121 में से, so you will get 112 divided by 4 into h dash. Criss cross method use करेंगे and you will get the value of h dash. So 63 into 4 divided by 2 into 112 is equal to h dash. 63 और सॉरी 4 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, and 63 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे, so this will give you 126 divided by 112, and if you divide it you will get 1.125 meter for the height of the embankment. So yes, this is how you have to calculate the height of the embankment, and this is your answer for question number 4. Now moving to next one, which is 5th question.